बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि हफ्ता जो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और ये 29 अक्टूबर तक चल रहा है, तो ये हफ्ता किस तरह से साबित हो सकता है। इस हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पर असरअंदाज हो सकती हैं और हमने मार्केट पर किस साइड पर अपनी एंट्री लेनी है, इस सारे के ऊपर आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक आईपी का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाएं। मंडे का दिन जो है उसमें कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। मंडे का दिन बड़ा पुरसकून है, तो मंडे को जो भी अपनी मार्केट है वो रेंज बाउंड रहेगी। इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर कोई आपको तेज़ी, बढ़ोतरी या कमी नज़र नहीं आएगी। अलबत्ता ट्यूसडे का दिन मार्केट के लिए क्रिटिकल होगा, खासतौर पे जीबीपी के लिए, यूरो के लिए। यूरो की बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, तो यूरो के लिए पूरे का पूरा हफ्ता जो सा वो क्रिटिकल साबित होगा। तो यूरो में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने दोस्त काम करते हैं, बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि आपका यूरो का पेयर बड़ी तेज़ी के साथ मूव करेंगे। उसके बाद एयूडी की एक न्यूज़ है 1 PM पर मंगल वाले दिन 24 अक्टूबर को, ट्यूसडे को। और उसके बाद फिर एक बड़ी न्यूज़ है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विस PMI। ये 6:40 PM पे है और ये USD की न्यूज़ है ऑन 24 अक्टूबर को। उसके बाद CPI है AUD की, तो AUD वाले में मोहतात रहिएगा। वेडनेसडे को कैड की न्यूज़ हैं, कैड वाले तरह मोहतात रहिएगा। और USD की एक छोटी सी न्यूज़ है न्यू होम सेल, इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेडनेसडे को एक और न्यूज़ है यूरो की, तो यूरो के में पेयर में काम करने वाले बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये हफ्ता यूरो के लिए बहुत तेज़ी का हफ्ता साबित आने वाला है। और उसके बाद थर्सडे को फिर यूरो की न्यूज़ है और इसमें मेन रीफाइनेंसिंग डेटा है और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है। अलबत्ता एक और न्यूज़ है 5:40 PM पे यूरो की है, ECB की, और उसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अलबत्ता फ्राइडे को एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो फ्राइडे की न्यूज़ पे ज़रा अपना फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि फ्राइडे को आपकी 7 PM पर है रिवाइज्ड UM कंज्यूमर सेंटीमेंट और उसके बाद कोर PCE प्राइस इंडेक्स। ये 5:30 PM पे है और ये 7 PM पे है। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं हमारा गोल्ड इस हफ्ते में किस तरह मूव करने वाला है और हमने अपनी एंट्री की साइड पे लेने वाली है। आपके साथ इस वक्त गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर हूँ। तो मंथली चार्ट के ऊपर तो गोल्ड इस वक्त बुलिश नज़र आ रहा है, 100% बुलिश है। और ये गोल्ड जोन है वो अभी अप साइड पे जाने की सलाहियत रखता है बहुत ज़्यादा, यानी कि 2080 तक ये जाने की सलाहियत रखता है। जिस तेज़ी से इसने कैंडल बनाई है और ये कैंडल का जितना आपको हजम नज़र आ रहा है, इसकी बुनियाद पर ये अप साइड पर 2080 तक जा सकता है। तो अगर एक चीज़ पे हम गौर करें, एक चीज़ पे यहाँ पे गौर करना बनता है, जब से गोल्ड ने ये 16 के एरिए को क्रॉस किया है, ये तकरीबन किया था 2020 के अंदर। तो 2020 के बाद यहाँ पे 2022 के अंदर गोल्ड ने सिर्फ एक दफ़ा 1616 को टच किया है। उसके बाद गोल्ड की मूवमेंट जोन से वो अप साइड की ही है और अभी तक गोल्ड ने ये जोन सा अपना लो कंफर्म किया है, ये 1813 का है, यानी कि 1810 का लो है, ये इसने कंफर्म किया है। क्योंकि इसके बाद गोल्ड अभी तक अप साइड पे है मंथ के ऊपर। अगर मंथ में ये न्यू लो नहीं लगाता तो आपको यहाँ पे गोल्ड जोन सा वो अप साइड पे ही जाता नजर आएगा, यहाँ पे डाउन साइड पे आता हुआ नजर नहीं आएगा। मंथली की बात हो रही है। मंथ के ऊपर जो लोग भी काम करते हैं ज़रा मोहतात रहिएगा। मंथ के ऊपर जो स्टॉप लॉस होगा आपका 1813 का होगा, 1810 का होगा। अगर ये 1810 को तोड़ जाता है तो फिर आप इसको 1616 तक ईजीली देख सकेंगे, यानी कि 1600 का लेवल आपको ईजीली नज़र आ जाएगा। इसमें कोई आपको कबाहत नहीं नज़र आएगी डाउन साइड पे। तो ये था हमारा मंथ के ऊपर व्यू। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे चल के वीक के ऊपर लेके चलें, तो वीक के ऊपर देखते हैं गोल्ड हमारा किस तरह से मूव कर रहा है और हमने गोल्ड में किस तरह से ट्रेड करनी है। इसको मैंने थोड़ा सा क्वीज कर दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि इस वीक के अंदर गोल्ड जोन सा यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट ली है 1810 के ऊपर। उसके बाद गोल्ड जोन सा वो आपको अप साइड पे नजर आ रहा है। ये आपको आइदर वार फियर है कि वार की वजह से आपको ये सारी की सारी पोजीशन नजर आ रही हैं। अगर गोल्ड को टेक्निकल बेस पे देखें तो 1813 का लो इसने वीक पे कंफर्म किया है,
ये वाला लो, ये लो नहीं तोड़ा। उसके बाद इस वीक के अंदर और फिर थोड़ी सी अपनी रिट्रेसमेंट लेकर अगले वीक के अंदर गोल्ड जोन सा वो अभी तक बुलिश है और इस वक्त 1980 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब ये जोन सा लेवल है आपका 1980 का, ये मैं अपने ग्रुप में भी बार बार बता रहा हूं कि ये बड़ा क्रिटिकल लेवल है। इस लेवल के ऊपर बाय नहीं बनती जब तक गोल्ड इसके ऊपर ट्रेड नहीं होता, क्योंकि ये देखें गोल्ड यहाँ पे इस पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। ये वाले एरिया में जब इसने तोड़ा उसके बाद अभी तक गोल्ड जोन से इससे ऊपर नहीं गया, और ये वाला एरिया गोल्ड के लिए यहाँ पे देखिए एक दफा फिर रीटेस्ट होके वापस आया हुआ है। यहाँ पे गोल्ड ने रीटेस्ट किया है, कल इसको तोड़ने की कोशिश की है गोल्ड ने। गोल्ड तकरीबन 2000 तक गया है, लेकिन यहाँ से गोल्ड को मार पड़ी है और गोल्ड जोन से वो वापस आया है और अभी तक इसने इस लाइन को नहीं तोड़ा। 1984 का लेवल आपका क्रिटिकल लेवल है, इस बात को ज़हन में बिठा लीजिएगा कि 1984 का लेवल गोल्ड के लिए क्रिटिकल लेवल है। अगर 1984 से ऊपर ट्रेड होता है गोल्ड और तो आप इसके बाद 2079 तक इसको देख सकेंगे। अगर गोल्ड यहां से रिट्रेस होता है, आपका ये पूरे का पूरा एरिया सेलिंग बनेगा। ये वाला एरिया, ये पूरे का पूरा सेलिंग एरिया बनेगा, ये बाइंग एरिया नहीं आपका बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये पूरे का पूरा सेलिंग एरिया है 2000 तक। तो अगर गोल्ड इस एरिया से रिजेक्ट होता है, अगर यहाँ पे ऊपर आता है 2000 तक, तो यहाँ से रिजेक्ट होता है तो गोल्ड यहाँ से नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा अभी तक। अब कहाँ तक नीचे आएगा इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि गोल्ड अगर नीचे भी आता है तो कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक ये रिट्रेस हो सकता है। इसलिए इसको रिट्रेसमेंट पे देखेंगे। अगर गोल्ड यहाँ से रिट्रेस होता है तो 1947 का लेवल गोल्ड के लिए दोबारा एक क्रिटिकल लेवल बन गया, ये लेवल। तो ये दो लेवल जोन से गोल्ड के लिए 1947 और 1984, ये लेवल गोल्ड के लिए क्रिटिकल हैं। अगर गोल्ड यहाँ से रिट्रेस होता है तो 1947 तक आएगा, तो 1947 पे आपकी बाइंग बनेगी और बाइंग में ये दोबारा फिर दूसरा अपसाइड पे जाके इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर टेस्ट करके इसको काट के निकल गया तो फिर आपका 2080 का लेवल आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1984 से नीचे ये वाला जो लेवल है 1984, यहाँ से हम इसको एक दफा सेल की पोजीशन लेंगे इस एरिया से लेकर 2000 के एरिया तक। और अगर ये 1947 के ऊपर रुकता है, उससे नीचे नहीं जाता, अगर मजीद नीचे जाता है तो 1920 यहाँ तक गोल्ड जोन सा वो आता है, इस एरिया में दिखता है, तो हम दोबारा बाय साइड पे जाएंगे, क्योंकि गोल्ड ओवरऑल बुलिश है। ओवरऑल गोल्ड बुलिश है, यह बात अपने ज़हनों में बिठा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे गोल्ड रिट्रेस होगा तो फिर हम 1947 के ऊपर आके इसकी बहुत अच्छी एंट्री लेंगे। तो जिन जिन लोगों का कोई भी लॉस हुआ है वो 1947 पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 1942 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लीजिएगा। गोल्ड आपका सारा लॉस पूरा कर देगा। जितना भी अभी तक आप इसमें लॉस अगर कर चुके हैं तो गोल्ड आपका सारा लॉस जो सा वो पूरा कर जाएगा, क्योंकि ये दो लेवल, यहाँ पे अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप सेकंड एंट्री जो सी 1920 पे लीजिएगा और इसमें स्टॉप लॉस आपका 1916 का होगा। ये दो स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड में अपना सारे का सारा पैसा वापस ले सकते हैं जो आप इसमें गवा चुके हैं, अगर आपने गवाया है तो। अगर आपने प्रॉपरली तरीके से इसमें चले हैं मनी मैनेजमेंट के साथ, तो अभी तक आप इसमें प्लस साइड पे ही होंगे। तो ये व्यू है गोल्ड का अभी तक वीक के ऊपर। वीक के ऊपर हम गोल्ड को इसी तरह देखेंगे जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। यहाँ पे गोल्ड की सेल, दोबारा मैं आपको एक दफा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके ज़हनों में बैठ जाए। यहाँ पे हम गोल्ड की सेल की एंट्री लेंगे, 1984 पे सेल का बन जाए या फिर 2000 पे जाके सेल का बन जाए, तो ये सारा का सारा एरिया हमारा सेलिंग एरिया है। यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे जब तक ये 2000 से ऊपर जाके इसके ऊपर रीटेस्ट करके और ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करता। अगर ये 1984 के ऊपर ट्रेड करता है 1 से 2 दिन, इसको रीटेस्ट करता है, तो फिर हम इसके बाय की एंट्री ही लेंगे यहीं पे। फिर यहाँ से जोन सा गोल्ड नीचे आता नहीं लग रहा, लेकिन ये वाला जो एरिया उसने ये क्लोजिंग दी है और ये क्लोजिंग उसने नीचे आके दी है 1984 से, तो यहाँ से लग रहा है कि गोल्ड रिजेक्ट हो रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा मजीद आपको नीचे लेके चलूँ और 4 घंटे के चार्ट पे आपको लेके आऊँ, तो यहाँ पे मजीद कुछ सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि ये जो सा एरिया अभी इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार भी बनता हुआ नजर आ रहा है।
प्रॉपर इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम सेल में रहेंगे और इसका वेट करेंगे कि 1947 तक हमें एक अच्छी ट्रेड दे, और 1947 से हम निकलेंगे और फिर इसमें 1984 से ऊपर, और फिर आप साइड पे इसको देखेंगे 2080 तक। ये हमारे लेवल होंगे इस वीक के गोल्ड के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।